राधा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दिव्य उपदेश जो कल्याण के शिक्षा अंक में प्रेषित किया गया। ऐसा अद्भुत उपदेश जिसे सुनकर साधक मार्ग के समस्त संशय दूर हो जाएंगे। भगवान श्री राम से वनवास के समय श्री लक्ष्मण जी द्वारा पूछे गए ये प्रश्न आपकी और मेरी समस्त शंकाओं को, समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त कर देंगे, आपके और मेरे जीवन के स्वरूप को परिवर्तित कर देंगे, साधना को सिद्धि तक पहुंचा देंगे। आइए इसे श्रवण करते हैं और हम आप भी प्रभु के इस दिव्य उपदेश को हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक दिन भगवान श्री राम दंडक वन में सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे। पास में ही श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी यथास्थान आसन पर बैठे थे। सुंदर अवसर जानकर श्री लक्ष्मण जी ने निष्कपट अंतःकरण से दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ भगवान से निवेदन किया। देखो, प्रश्न पूछने का भी समय होता है। आज सुअवसर जानकर लखन लाल जी ने अपने हृदय की जिज्ञासा को एकांत जानकर प्रभु के सामने निवेदित किया। श्री लखन लाल जी पूछते हैं कि हे नाथ, सूर नर मुनि तथा समस्त जगत के स्वामी हैं आप। मैं आपको अपना प्रभु समझकर पूछ रहा हूँ। कृपा कर मुझे समझा कर कहिए कि ज्ञान, वैराग्य और माया किसे कहते हैं। ये नहीं कहा कि बतलाने का प्रयास करें। लखन लाल जी कह रहे हैं समझा कर बतलाइए, ऐसे प्रकट कीजिए जिससे मैं समझ पाऊं। वह कौन सी भक्ति है जिससे आप भक्तों पर दया करते हैं। ईश्वर तथा जीव में क्या भेद है जिससे मेरा शोक, मोह, भ्रम आदि दूर हो जाए और मैं सब कुछ छोड़कर आपकी चरण रज की सेवा में तल्लीन हो जाऊं। एक साथ सारे प्रश्न कर दिए। जैसे आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है, कई साधक प्रश्न करते हैं कि हम क्या करें कि प्रभु के चरणों में प्रीति जागृत हो जाए। आज लखन लाल जी भी वही प्रश्न कर रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने सरल हृदय, परम श्रद्धालु, एकांत प्रेमी ने कल्याण के लिए समक्ष संक्षेप में ये उत्तर प्रदान किया। अब भगवान कह रहे हैं कि हे भाई, मैं और मेरा, तू और तेरा ही माया है जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। इंद्रियों और उनके विषयों में जहां तक मन जाता है वहां तक ही माया को जानना चाहिए। इस माया के दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। इसमें एक अविद्या तो दुष्ट और अत्यंत दुखरूप है जिसके वश में होकर जीव भवकूप में पड़ा हुआ है, और दूसरी अर्थात विद्या जिसके वश में समस्त गुण हैं, संसार की रचना करती है। वह प्रभु की प्रेरणा से सब कार्य करती है, उसका अपना कोई बल नहीं है। तात, जिस मनुष्य में ज्ञान अभिमान बिल्कुल नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को व्याप्त देखता है, जिसने तृण के समान सिद्धियों और तीनों गुणों को त्याग दिया है, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। जो अपने को माया का स्वामी नहीं जानता वही जीव है। जो बंधन और मोक्ष का दाता है, सबसे श्रेष्ठ है, माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। वेद कहते हैं कि धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मोक्ष को देने वाला है। परंतु जिससे शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, वही भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, वह किसी वस्तु पर अवलंबित नहीं है अर्थात आधारित नहीं है। ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन है। तात, भक्ति अनुपम सुख का मूल है। वह सभी प्राप्त होती है जब संत लोग अनुकूल होते हैं। हम आप जानते हैं कि भक्ति कैसे प्राप्त हो, जानना चाहते हैं। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, जब संत कृपा होती है, संत अनुकूल होते हैं, तब प्रभु को प्रदान करने वाली ये भक्ति महारानी आपको और मुझे प्राप्त होगी। भक्ति मिलने का मूल है संत महात्माओं की कृपा। आगे श्री राम जी कहते हैं,
अब मैं भक्ति के साधन का वर्णन करता हूँ, वह सुगम मार्ग बतलाता हूँ जिससे प्राणी मुझे सहज में ही पा सकते हैं। आज राम जी स्वयं बतला रहे हैं कि मेरी प्राप्ति कैसे होगी। आपकी और मेरी जिज्ञासा होती है, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्रभु कह रहे हैं, पहले तो ब्राह्मण के चरणों में बहुत प्रीति होनी चाहिए, वेद विहित अपने अपने धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसका फल यह होगा कि मन विषयों से विरक्त हो जाएगा, तब मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। फिर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। मन मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होना चाहिए, जिसे संतों के चरण कमलों में अत्यधिक प्रेम हो, जो मन वचन कर्म से भजन करने वाला, दृढ़ नियम रखने वाला हो, जो मुझे ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति, देवता सब कुछ जानता हो और मेरी सेवा करने में डटा रहता हो, मेरा गुण गाते समय जिसके शरीर में रोमांच हो जाता हो, वाणी गदगद हो जाती हो, नेत्रों से आंसू गिरते हो, जिसके अंदर काम, मद, दंभ आदि न हो, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। मन वचन और कर्म से जिन्हें मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं सदा उनके हृदय कमल में विश्राम करता हूँ। लखन लाल जी के पूछने पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बतलाया कि आप और मैं निष्काम भाव से राम 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 की रटना लगाकर, गुरुओं की सेवा कर कर, संतों का संग करके, सदशास्त्रों का अध्ययन करके, सदग्रंथों को अपने हृदय में अपने जीवन में चरितार्थ करके निश्चय ही राम जी के चरण कमलों में प्रीति को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र यही योग्यता बतलाई कि निष्काम भाव से जो मेरा भजन करता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। इसलिए मैं और आप प्रभु के कहे अनुसार निष्काम भाव को हृदय में स्थान दें, राम राम जपते रहें, प्रभु की लीलाओं का स्मरण करें, प्रभु के चरित्रों का श्रवण करें संतों के मुखारविंद से, और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। जय श्री हरि।